ये शुरुआत है आतंकवाद खत्म होने की। ये 9 खत्म किए हैं, जितने और हैं वो भी ढूंढ के खत्म करेंगे, इतना हमें विश्वास है। आई एम रियली प्राउड कि वापस मेरे अंदर वो हिम्मत है कि मैं शायद फिर किसी को पलट के बोलूँगी कि मैं हिंदू हूँ। खुश हैं इस बदले से, सब कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि हाँ, हमें अगर आप कुछ करोगे तो हम उस चीज़ का बदला हमारी सरकार लेगी। मुझे शुरुआत से विश्वास था सरकार जो कह रही है वो जरूर करके दिखाएगी, और आखिरकार जो कहा वो करके दिखाया। ये कहना है आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशानिया, जो भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ी बात कह रही हैं। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें मासूम निर्दोष लगभग 28 भारतीय नागरिक मारे गए। 24 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ आतंकी हमले के बाद शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलने पहुंचे, शुभम की पत्नी से बातचीत की और जाना कि कैसे धर्म पूछकर आतंकियों ने सीधा गोली मारी। कानपुर की धरती पर सीएम योगी ने आतंकियों को ललकारा और साफ कहा था कि कोई माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़े ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी भी कीमत पर आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल मंगलवार की रात पाकिस्तान में भारतीय सेना ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक की। तीनों सेनाओं की संयुक्त अभियान ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक की है। रात तकरीबन 1:30 बजे इस ऑपरेशन में बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद जैसे आतंकी गढ़ों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने हाथ जोड़कर सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि अब जाकर शुभम की आत्मा को शांति मिलेगी। That time also I said कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए, जहाँ पे भी हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं। मेरा किसी देश या किसी कहीं से भी, किसी मजहब, किसी से नहीं, मेरा था आतंकवाद खत्म होने चाहिए। उन्होंने 9 आतंकवादी स्पॉट को टारगेट करके मारा है। 9 आतंकवादी स्पॉट, वहाँ पे जितने और आतंकवादी ट्रेनिंग ले रहे होंगे, नए बन रहे होंगे, शायद पल रहे होंगे, उन्हें ख़त्म किया है। एंड आई एम रियली थैंकफुल, थैंक यू सो मच। आई फील रियली प्राउड टू बी एन इंडियन। आई एम रियली प्राउड कि वापस मेरे अंदर वो हिम्मत है कि मैं शायद फिर किसी को पलट के बोलूँगी कि मैं हिंदू हूँ। ये शुरुआत है आतंकवाद ख़त्म होने की। ये 9 खत्म किए हैं, जितने और हैं वो भी ढूंढ के खत्म करेंगे, इतना हमें विश्वास है। और आज ये करके मोदी जी ने विश्वास दिला दिया है कि हम अब आतंकवाद नहीं अलाउ करेंगे, हम नहीं झेलेंगे, उन्हें खत्म कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑल्सो गेव अ स्टेटमेंट कि जो टेररिस्ट हैं उनकी जो ज़मीन है ऑपरेट करने की वो कम पड़ जाएगी और उनकी ज़मीन, बची हुई ज़मीन भी हम खत्म कर देंगे। मैं ये स्टेटमेंट्स आप ही के लोगों के थ्रू सुन रही हूँ, और मैं बहुत कहीं ना कहीं आज मैंने द मोमेंट आई सी ऑल दिस नाउ, मैंने अपनी बहन को मैसेज किया है, नाउ हिज सोल विल रेस्ट इन पीस। एंड ट्रूली आई फील दैट समवेयर वेयरएवर ही इज, अब वो ऊपर देख के ना खुश हो रहा होगा कि हाँ चल मैं गया, अब और नहीं जाएंगे इस आतंकवाद की वजह से। और मैंने तो पहले भी बोला है, आतंकवाद इसलिए खत्म होना चाहिए क्योंकि और शुभम नहीं मरने चाहिए। रात भर आपने जो ऑपरेशन है उसके बाद की जो डिटेल्स हैं वो देखी, सोई नहीं है आप कई रातों से, अब लगता है कि कुछ सुकून की नींद आएगी? पूरा घर अब शायद चैन से सो पाएगा, चैन से रह पाएगा। हमसे जुड़े हुए बहुत लोग हैं जो आके मैं देखती हूँ, वो रोज मुझे बस सुन के रो रहे हैं मेरे पास आके। अब वो शायद वो भी थोड़ा, सब खुश हैं इस बदले से, सब कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि हाँ, हमें अगर आप कुछ करोगे तो हम उस चीज का बदला हमारी सरकार लेगी। दरअसल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने निहत्थे भारतीय नागरिकों को धर्म पूछ कर गोली मारी। इस आतंकी हमले में कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी की मौत हो गई थी। 24 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ परिवार से मिलने पहुंचे थे और इस दौरान शुभम की पत्नी ने सीएम योगी को पूरी दास्तां बताया कि कैसे धर्म पूछकर सभी को मारा गया, महिलाओं को छोड़ा गया, ये कहकर कि जाओ अपनी सरकार को बताओ। कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 24 अप्रैल को कहा था कि माताओं बहनों का जो भी सिंदूर उजाड़ेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और अब आधी रात
पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक की गई और पूरी दुनिया को ये साफ संदेश दिया कि भारत आतंकवाद किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कहा, ये वही बदला है जिसकी मांग की जा रही थी। अब आपका इसे लेकर क्या कहना है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।